इसलिए ये देखो गली गली यानी शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ये भागवत कथा जहाँ जहाँ भी होती है, हरि कथा होती है, तो सोचो ये हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा की कथा हमें सुनने के लिए मिल रही है। जब हम लोग लाखों रुपए खर्च कर पाएंगे, तब ऐसे ताम झाम जोड़ पाएंगे, तब जाके कथा सुनने के लिए मिल पाएगी। लेकिन हम तो यहाँ भी एक बात कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ताम झाम जोड़ने की जरूरत हो। अगर आपको कथा सुननी है तो हर परिवार में ऐसा होना चाहिए कि देखो आजकल पढ़े लिखे तो सब हैं, तो परिवार में एक सदस्य बैठ जाए और वो कथा सुनाए, किसी पुराण की कथा सुनाए और बाकी सभी सदस्य बैठ करके कथा सुने, तो इससे भी बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर परिवार में, प्रत्येक परिवार में 24 घंटे में एक बार तो सत्संग होना ही चाहिए। लेकिन आजकल सत्संग तो दूर की बात है भैया, भाई भाई भी प्रेम से नहीं रहते हैं। सत्संग धर्म की बात तो सुनना दूर की बात, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं। और आजकल बेचारे छोटे भी क्या करें, बड़े भी तो ऐसे काम करने लगे कि छोटे भी मजबूर हो रहे हैं बोलने पर। श्री सुखदेव जी महाराज का 12 वर्ष तक उन्होंने अपने माँ के गर्भ में वास किया। और जब व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव बाहर आओ, तो बोले वाह, बाहर आते ही, मृत्यु लोक में आते ही माया पकड़ लेगी, और कहीं माया ने पकड़ लिया तो राम नाम का ये जो भजन कर रहा हूं वो भी छूट जाएगा। नहीं नहीं, स्वयं मायापति भगवान विष्णु आकर के कह दे कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा, तो मैं आऊंगा। यहाँ मेरे नारायण को आना पड़ा। नारायण ने कहा कि बेटा सुखदेव बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर कोई माया का असर नहीं होगा। सो सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चल दिए। यम प्रवर्जन्तु मनुपेता मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव कुले पुत्रेति तन्मयता तरिवोऽयभीने दुष्टं सर्वभूति हृदयं मुनि मानोस्मि। जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं जंगल की ओर, निकल गए। पिताजी रोकते हैं कि अरे पुत्र, अरे पुत्र, लौटाने का प्रयास करते। अब बताओ, जिसका बुढ़ापे में संतान बालक जन्म लिया हो, बुढ़ापे में संतान प्राप्त हुई हो, और वो जन्म लेते ही घर से चला जाए, तो फिर भैया हम लोग तो पीछे पड़ेंगे। तो व्यास जी पीछे पड़े, रोकने का प्रयास करते हैं कि रुको, अरे पुत्र, अरे पुत्र, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। शायद वृक्षों से जवाब मिलता है। वृक्ष ये कहना चाहते हैं कि जिनके पिता भी आप बन चुके हो, शायद ये पहले आप भी इनके पहले ये आपके पिता रहे होंगे। अब किसको क्या पता कि हम कितनी बार किसकी पिता बने, कितनी बार बेटी बने हो, कौन कितनी बार आपका पिता बना है, किसी को कोई पता नहीं। महाराज सुखदेव जी को लौटाने का सामर्थ्य ना रहा, तो व्यास जी महाराज लौट करके चले आए। ऐसा हमारे पुत्र का जीवन है, ऐसा हमारे बेटे का सुंदर कर्म है, ऐसे वितराग जीवन का। ऐसे परम संत को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया है। संतों की सन्निधि जीवन को परिवर्तित कर देती है, और संतों का सत्संग जिसे मिल जाए तो समझ लो कि उसका तो जीवन ही धन्य है। आप एक ही आराधना करो, कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, दुर्गा जी के मंदिर में जाओ या शिव जी के मंदिर में जाओ, तो उनसे यही आराधना करो कि हे भोले बाबा,
ऐसा आशीर्वाद दे दो कि भगवान श्री कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा मन लग जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। अरे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कितने देवता हैं यजमान जी? 33 करोड़। 35 नहीं, 33 करोड़। अब बेचारे लोग 35 कहते हैं, 33 यानी 33 करोड़ देवता हैं हमारे धर्म में। मतलब जिसका जहां मन लगे उस देवता को पकड़ो, उसकी आराधना करो। देखो देवता हैं, रूप है अनेक, लेकिन देवता है एक। अब जिसको जैसे भाव में, जिसको जिस स्वरूप में पूजना है, मानना है, तो उनको पूजन करो, उनको मानो, स्मरण करो। कोई राम जी को भजते हैं, कोई कृष्ण जी को भजते हैं, लेकिन पता सबको है कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम और कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेषो, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं भैया, बस उनके लीलाओं में, यानी राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपने देखा होगा, रामलीला में दर्शन किया होगा, रामचरित्र में पढ़ा होगा या सुना होगा कि राम जी ने बात बात पर मर्यादा की है, अपनी मर्यादा के विरुद्ध कभी नहीं गए। मर्यादा से ही संपूर्ण चरित्र को उन्होंने निभाया है। और कृष्ण चरित्र में भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने नाटक करने में, लीला करने में एक भी बात नहीं छोड़ी। राम जी सिखाते हैं मर्यादा कैसे करनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रहना कैसा चाहिए। अब भैया इसलिए आप अगर कट्टर हनुमान जी के भक्त हैं और दुर्गा जी के मंदिर में आप पहुंच गए, तो ये मत सोचो कि हम तो हनुमान जी के ही भक्त हैं। आजकल लोग ऐसा करते हैं, कैसे कि अगर सच्चा प्रेम तो किसी से रहा नहीं, अगर किसी से किसी को प्रेम हो गया और वहां 1-2 महीने बात चलाई और बात नहीं बनी, तो दूसरा बदल देते हैं। ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही देवताओं में भी करने लगे। अगर हनुमान जी के मंदिर गए और 1-2 महीने 6 महीने पूजा की और वहां से बात नहीं बनी, तो कह देते नहीं नहीं हनुमान जी में शक्ति नहीं है, चलो दुर्गा मैया में ही सबसे बड़ी शक्ति। अरे दुर्गा माता देवी जी तो हनुमान जी के भी सारे काम बनाती हैं, हनुमान जी तो देवी के आगे झुकते हैं, तो चलो देवी मैया ही सारे काम बनाए। ऐसा करने लगे हैं। प्यारे समझो कि देवताओं में शक्ति कम नहीं है। हम लोग विश्वास से देखो, ध्रुव प्रहलाद जी जो थे, उन्होंने मन में प्रेम जगाया, सच्चा भाव जगाया, विश्वास जगाया, तो भगवान को आना पड़ा। व्यास जी ने कहा क्या करूं, मैं जितने भी वेद को लिखता हूं, पुराणों को लिखता हूं, सो कोई भी पढ़ नहीं पाता है। ऐसे वेदों की रचना करता हूं, जितने भी पुराणों की रचना की, कोई इसको पढ़ता नहीं, और अगर कोई पढ़ भी लेवे तो उल्टा का सीधा पढ़ लेते हैं। क्या करूं? तो एक वेद के व्यास ने एक वेद को 3 भाग और किए। एक वेद के व्यास ने 3 भाग और कर दिए। तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि कोई पढ़ नहीं पाता, और कोई पढ़ भी लेवे तो उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा, कोई किसी की सामर्थ्य नहीं। व्यास जी ने कहा अब क्या करूं? उदास बैठे थे कि ये दुनिया क्या कर रही है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो दुनिया में हो क्या रहा है।
दुनिया में बस यही हो रहा है कि लोग खाने पीने रोने गाने हंसने नाचने में ही लगे हैं, और तो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। किसी का जीवन रोते रोते निकल रहा है, किसी का हंसते हंसते, किसी का नाचते नाचते, तो कोई किसी की बुराई करते करते, कोई झगड़ते झगड़ते, कोई मतलब किसी ना किसी विध से संसार माया जाल में फंसा हुआ है। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया। इस माया में, इस संसार रूपी में, संसार में रहकर जो संसार से अलग रहे, संसार को अपने ऊपर हावी ना होने दे, वही परम संत है, वही परम भक्त है। नारद जी ने कहा लेकिन आपको एक बात बताऊं, उदास मत हो, निराश मत हो। व्यास जी कह रहे अब मैं किसी भी वेद वेदांत को नहीं लिख सकता हूं, बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने 4 मंत्रों की भागवत को दान में दिया। 4 श्लोकों की भागवत थी पहले, तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को दान में दी, और मेरे पिताजी ने कृपा करके वही 4 मंत्रों की भागवत मुझे भी दान में दी। अब वही भागवत मैं आपको दान देता हूँ, सो आप इन 4 श्लोकों को पढ़ें, सोचें, समझें और अपने हिसाब से विस्तार से इसका सृजन निर्माण कर दीजिए। व्यास जी ने कहा लेकिन बुढ़ापा आ गया, अब तो नहीं होता, क्या करूं, किसका आश्रय ले, किसका सहारा लूं, कोई सहारा देने वाला भी नहीं। नारद जी ने कहा कि सुनो, किसी से सहारा मांगना है तो देखो संतों के चरणों में जाओ। संत हैं भव सागर से उतारने वाली एक नौका, उस नौका में जाकर के बैठ जाओ तो तुम भव सागर से पार हो जाओगे। भगवान की कृपा से बड़ी संत कृपा होती। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिया मिला, दिया मिला। अब महाराज गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य संत में है, गुरुदेव में है। देखो अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई, संत कृपा आपके ऊपर हो गई, सो महाराज फिर तो गोविंद आपके पीछे पीछे डोलता है। और ऐसा भी ना समझें कि जिससे हमने गुरु के 24 गुरु होते हैं, आगे आने वाली कथा में वो भी बताएंगे, लेकिन गुरु की महिमा देखो, सच्चा अधिकारी शिष्य वही है जो अपने गुरु की तरह सब संतों में अपना ही गुरु देखे। अब ये नहीं कि हमारे तो सिर्फ आप ही गुरु हो तो बस उन्हीं गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे, वही संत हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सबके गुरु होते हैं। अब भैया नारद जी ने समझाया, वह 4 मंत्रों की भागवत दे दी। जैसे ही भागवत को दिया, व्यास जी ने पढ़ा और पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए। 4 मंत्रों की भागवत को इस तरह से लिखा, इस तरह से विस्तार किया कि 18,000 मंत्रों में उतार दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक 18,000 में उतार दिया। लेकिन एक और बात है, भागवत पहले केवल और केवल संस्कृत में ही थी, संस्कृत में ही भागवत गाई जाती थी, संस्कृत में ही भागवत को सुनाई जाया करती थी। लेकिन अब तो इतनी बड़ी कृपा है हमारे संत महात्माओं की, बड़े बड़े विद्वानों ने, कि संस्कृत को भी उसमें दिया है और संस्कृत को
समझ करके हिंदी में भी अनुवाद किया ताकि हम और आप सभी समझ सके। अगर यहाँ आज संस्कृत ही संस्कृत होती तो कौन समझता। एक बात बताओ, हवन होता है, जैसे किसी भी जगह वेदी हवन करवाते हैं तो जो पंडित जी होते हैं तो वो संस्कृत में ही मंत्र पढ़ते हैं। अब किसी को पता है कि ये गाली दे रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कह रहे हैं, किसी को पता है? समझ नहीं आता ना संस्कृत किसी को। लेकिन संस्कृत को कोई ऐसी वैसी बात ना समझे, संस्कृत ही सच्ची देववाणी है। जहां संस्कृत का उच्चारण ना हो तो वहां देवता भी नहीं आते। एक जगह कथा हो रही थी किसी व्यास जी की, हमारी नहीं, किसी और व्यास जी की कथा चल रही थी। तो बहुत से भक्त बैठे हैं, जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं ऐसे ही सब भक्त आकर के बैठ गए। अब व्यास जी ने क्या काम किया, व्यास जी ने आंख बंद की और मंत्र पढ़ना, श्लोक गाना शुरू किया। सब लोग सोच रहे हैं कि 10 मिनट श्लोक पढ़ेंगे, वंदन करेंगे आज, लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, श्लोक चल रहे हैं, तेज रफ्तार में ही चल रहे हैं श्लोक। सब लोग 1-2 घंटे सुन करके परेशान हो गए, कोई समझ में नहीं आया। तो जितने भी श्रोता थे सब चले गए और व्यास जी तो आंख बंद करके चल ही रहे हैं, मंत्र उनका जारी है, श्लोक पढ़ना जारी है, लेकिन सब भक्त जैसे ही आए थे सब चले गए। पंडित जी ने जैसे ही व्यास जी ने 3 घंटे में आंख खोल कर देखा तो केवल और केवल यजमान जी बैठे हैं और सब चले गए। तो व्यास जी ने और तो कुछ नहीं कहा, एक ही बात की, बोले वाह, अरे यजमान, वास्तव में तुम सच्चे श्रोता हो, मान गए आपको। देखो किसी को भागवत समझ में नहीं आई, सब चले गए, लेकिन आप बैठे थे। यजमान जी ने कहा महाराज हम आपकी भागवत नहीं सुन रहे। तो बोले हम तो इसलिए बैठे हैं कि जिस आसन पे आप बैठे हो वो कम्बल हमारा है, इसलिए उसको लेने बैठे हैं। तो कथा भी व्यास को इसी तरह सुनानी चाहिए कि श्रोतागणों को समझ में तो आए। अगर इधर उधर की बातों को करेंगे, संसार की बातों, अरे भाई किसके घर में संसार की बातें नहीं होती हैं, सबको पता है। व्यास जी महाराज ने कथा को निर्माण कर दिया, पढ़े कौन? अब पढ़ने वाला अधिकारी चाहिए, तो वो अधिकारी कौन है? एक है जिसका नाम है सुखदेव। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के गिने चुने मंत्र रटाए और कहा कि इन मंत्रों को वहां जाकर के गाना जहां मेरा पुत्र निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है। सबने जाकर के सुखदेव जी के पास जाकर के मंत्रों को गाया, श्रवण कराया, मंत्र गाने लगे। बरिहा पीड़म बरिहा पीड़म नटवरपो कर्णयो कर्णिकारम विभद्रिवासा कनक कपीशम बैजंती चामा। आहा, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। गले में बैजंती माला पहने हैं, मोर मुकुट बांधे हैं, मोतियन की माला बंधी है, माथे पर चंदन लगा है, आंखों में काजल लगा है, थोड़ी पर हीरा दमक रहा है, सुंदर पीतांबर धारण किए हैं, महाराज कमर में फेंट बंधी है, फेंट में मुरली लगी है, ठाणे हैं श्री कृष्ण। ऐसी सुंदर झांकी का जब उन्होंने स्मरण कराया तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई और कहने लगे कि और गाओ ना, इससे आगे और गाइए। शिष्यों ने कहा और नहीं आता है मुझे, इससे आगे अगर और आपको जानना है तो अपने पूज्य पिताजी के पास चलो, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, तो चलो। दौड़े दौड़े चले आए श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी आए और महाराज अपने पूज्य पिताजी के चरणों में गिर करके कहने लगे
कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए। महर्षि वेद व्यास ने सोचा कि मेरा पुत्र आ गया, लेकिन भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है। काम क्रोध को जिसने जीत लिया है वही भागवत पढ़ने का अधिकारी है। अच्छा, एक और बात, हम लोगों के मन में, हम लोगों के हृदय में काम क्रोध आने के दो रास्ते हैं। एक तो हम लोग आंखों से गंदा चित्र देखेंगे तो हमारे मन में काम आएगा। दूसरी बात, गंदा संगीत अगर कानों से सुनेंगे तो हमारे जीवन में काम आ जाएगा। और कोई वैसे भी सुधरना चाहे तो बचपन से ही मोबाइल हाथ में पकड़ाते हो अपने बच्चों के हाथ में, तो मोबाइल में निकालते निकालते चलाते चलाते ऐसे चित्र भी आ जाते हैं कभी कभी कि उनको सुनकर के बच्चों के मन बदल जाते हैं। और महाराज ऐसे ऐसे चित्रों को देखते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस को देखते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं। एक आप लोग हमेशा बात याद रखना कि अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल हाथ में मत पकड़ाना। अगर हाँ, बेचारे माता पिता भी क्या करें, अभी लॉकडाउन जो लगा तो बोले ऑनलाइन पढ़ाई होनी है, तो मोबाइल तो देना ही है। जब तक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो माता पिता को उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, उसके सामने बैठना चाहिए, बाकी टाइम में उसको मोबाइल नहीं देना चाहिए। देखो, मैंने कल भी कहा था कि मोबाइल एक और सबसे बड़ा काल बन के आ गया है हम लोगों के बीच में। काम क्रोध को अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो भगवान के नाम का सुमरन करो। अब प्रातः होते अपने बच्चों को राधे राधे सीताराम कहना सिखाओ, गोविंद का नाम लेना सिखाओ, भगवान का भजन करना सिखाओ। काम जहाँ काम, जहाँ काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ राम 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 तहाँ काम नहीं, तहाँ काम नहीं। जिसके हृदय में सबसे पहले काम बैठ गया, जिसके हृदय में सबसे पहले गंदगी जम गई है, बैठ गई है, तो वहां भगवान कैसे आ सकते हैं। और जिसके हृदय में सबसे पहले राम जी आकर के बैठ गए हैं, तो वहां काम की आने की हिम्मत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप चाहते हो कि पढ़ाई की है, हमने मेहनत की है तो जल्दी हमारी नौकरी लग जाए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ही तो आप पढ़ने के बाद दिन रात उसकी चिंता में लगे रहते हो, मेहनत करते हो ना, तब जाके आपको वो हासिल होती है। इसी प्रकार भजन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, अंत समय आपको सबरी के जैसे प्रभु श्री राम जी के एक ना एक दिन दर्शन जरूर होंगे। लेकिन लोग कहते नहीं, भजन तो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान से कौन कौन चाहता है कि हम मिल जाएं? भगवान से मिलना चाहते हैं आप लोग? हाथ खड़े करके बताओ। क्या बात है, पीछे वाले दादा लोग, आप लोग नहीं चाहते? अरे मिल लो, क्या बात है। भगवान से मिल लोगे तो शायद अगले जन्म में हम और आपको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, ये आना जाना छूट जाएगा। इसीलिए किसी संत ने कहा है, करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो हरि, धीरे धीरे मिल जाएगा वो हरि, धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे
जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सभी तालियों की सेवा, भगवान से मिलना है तो सेवा करते रहो। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, राधे दिल में तमन्ना, तो करो सुतियंता करण धीरे धीरे, करो सुतियंता करण धीरे धीरे। हरि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। हरि बोल। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की भैया, सेवा हरि की, सेवा हरि की भैया, सेवा हरि की। मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो, रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
धीरे धीरे बोली नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुंदर भागवत जी के श्लोकों को सुना और ऐसा मन बदल गया कि सीधे दौड़े दौड़े पिताजी की शरण में पहुंचे। लेकिन व्यास जी ने कहा कि अगर मैं अपने पुत्र की अपने मुख से स्वयं बड़ाई करता हूं तो लोग क्या कहें दुनिया में? कह रहे अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई कर रहे हैं। बात तो तब बनेगी जब संसार वाले दुनिया वाले कहें कि इन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है। अब महाराज जनक जी से कहा कि सुनिए, द्वार पर मेरा पुत्र आ रहा है और वो अंदर आने के लिए कहें तो उनकी परीक्षा लेकर के देख लेना। अगर वो परीक्षा में पास होते हैं तो उनको वेद वेदांत पढ़ने का अधिकार है, और अगर वो काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है तो उनको वेद पढ़ने का, भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है। महाराज 5 दिन तक तपती हुई धूप में श्री सुखदेव जी महाराज द्वार पर खड़े रहे। जनक जी ने कहा कि 5 दिन तक अभी हमारे पास समय नहीं है, द्वार पर ही खड़े रहे। द्वारपालों से कहा कि जाओ अब जाकर देखो कि उनके चेहरे पर कोई क्रोध तो नहीं आ रहा। अगर क्रोध आ रहा हो तो उनको वापस कर देना, लौटा देना। द्वारपालों ने कहा कि महाराज, जो श्री सुखदेव जी के चेहरे की आकृति जो ठीक 5वें दिन थी, आज से 5 दिन पहले थी, वही आकृति आज भी, वही हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वही आज चेहरा, कोई क्रोध नहीं। जनक जी मन में सोचने लगे कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये कोई ऐसा साधारण मानव नहीं है, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा संत है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है। जनक जी ने जाकर के, राजा जनक ने सुखदेव जी को द्वार से लेकर के अंदर लेकर आए और कहने लगे कि अंदर पधारिए, आपको पढ़ाएंगे वेद वेदांत। उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया। अरे मैं आपको क्या वेद वेदांत पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेद वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। लोगों को निर्देश कर दिया, बता दिया कि इन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी महाराज ने अंतपुर के द्वार पर बिठा दिया। 101 परम सुंदरियां आई उनका आलिंगन करने के लिए। उनको फिर वहां परीक्षण करने लगी। उनके सामने 101 परम सुंदरियां आई कि इनको देखते हैं, काम क्रोध को तो इन्होंने जीत लिया है, अब काम को इन्होंने जीता है कि नहीं। 101 परम सुंदरियां आई, उनका आलिंगन करती, कोई तांबुल समर्पित करती हैं, कोई महाराज उनको पंखा झलती हैं, लेकिन किसी की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। महाराज कोई उनके अंदर काम की भावना नहीं आई। सब ने प्रणाम किया और कहा कि क्षमा करें, हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आज जनक जी महाराज वहां से प्रणाम करते हुए, क्षमा याचना करते हुए चले गए। व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र आ गया है, इसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की। हालांकि मैं जानता था पहले कि इसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की, लेकिन मैं चाहता था कि दुनिया वाले जब तक ना कहें तो मैं कैसे कहूं, कैसे दुनिया वाले मान लेंगे। एक बात और होती है कि जैसा शिष्य चाहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा गुरु मिले, कोई बहुत विद्वान गुरु मिले, अच्छा गुरु मिले जो हमारा हित चाहे, समाज का कल्याण चाहे, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो वैसे ही गुरु भी चाहते हैं कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले, मुझे अच्छा शिष्य मिले। लेकिन आजकल तो भैया शिष्यों की बड़ी धन्य महिमा है और गुरुओं की भी। आजकल तो ये चाहते हैं गुरु की संख्या कैसे बढ़े, चेलाओं की, शिष्यों की, कि हमारे इतने शिष्य हो गए हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, तो जितने भी लोग कहते थे कि मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं कह देती चलो अच्छी बात है, दे दूंगी गुरु मंत्र।
खैर मेरा तो कोई अधिकार नहीं, मेरी क्या हिम्मत कि किसी को मैं शिष्य बनाऊं। अरे भगवान के शिष्य बनो, परमात्मा के शिष्य बनो। तो मैं गुरु मंत्र दिया करती थी, लेकिन अब थोड़ा समझ में आया कि गुरु मंत्र देना भी हंसी खेल नहीं है। अगर मैं अपने गुरु का मंत्र देती हूँ, किसी सामने वाले व्यक्ति को शिष्य बनाने का प्रयास है, तो कहीं वो मेरे मंत्र को खंडित ना कर दे, कहीं वो मेरे द्वारा बताए हुए सुंदर मार्ग को खंडित ना कर दे। ये हमारा प्रयास रहता है। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें करते, नहीं नहीं सरकार, हमें गुरु आपको ही बनाना है, आप ही गुरु हो। तो पता चलता है कि ये तो दुनिया के जितने भी आडंबर हैं, इनके सारे काम हैं, वो सारे काम करते हैं, इनका खान पान अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं। तो ऐसे शिष्य को लेकर हम क्या करें। किसी दिन पता चला भागवत चल रही, उस शिष्य आ गए पूरे पांडाल में कि हम तो उनके शिष्य हैं, तो फिर बताओ बात बिगड़ गई कि नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ करके गुरु भी बनाना चाहिए। आजकल के गुरु भी ऐसे हैं, बहुरूपिया हैं, वेश धारण कर लिया, कथा कर गए, और कथा करने के बाद घर पे जाओ पता चलेगा 8-8, 9-9 बजे तक उठते नहीं। भागवत करने वाला कैसा होना चाहिए, साधक होना चाहिए, साधना करने वाला होना चाहिए। सूर्य निकलने के पहले उसका स्नान हो जाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य जल देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अपनी भक्ति पूजा करना चाहिए, चाहे वो फिर 10, 11, 12 बजे तक पूजा चलती रहे। हाँ, कोई समय ऐसा हो जाता है कि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो बात चल जाए, 1-2 दिन, वो भी रोज रोज नहीं। कई लोग तो बहाना करते हैं कि स्वास्थ्य खराब है इसलिए जल्दी नहीं जाग पाए। क्यों? प्रयास करें ये कि अच्छा शिष्य मिले, अच्छा गुरु मिले। और देखो, मैं तो ये बात कहती हूँ, मंच से हर जगह कहा करती हूँ कि किसी को किसी गुरु पर मन ना जमे, किसी विद्वान पर मन नहीं जमता है कि मैं इसे गुरु बना लूं, कि इसे अपना गुरु कहूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मत बनाओ। हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बना लो, हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। अरे भैया, वो तो एक बार राम जी के दर्शन करा ही देंगे, चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपको एक बार श्री राम जी के दर्शन अवश्य कराएंगे। हो बिगड़े सबके बनाते हो काम जी, बिगड़े सबके बनाते हो काम जी, मुझे राम से मिला दो हनुमान जी। ओ मुझे राम से मिला दो हनुमान जी, मुझे राम से मिला दो, मुझे राम से मिला दो हनुमान जी। बिगड़े सबके, हो बिगड़े सबके बनाते हो काम जी, मुझे राम से मिला दो।